नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 840। कला को जीवन की आलोचना मानते हैं। ऑप्शंस रहेंगे पाश्चात्य विचारक, भारतीय आचार्य, यूनानी विद्वान या फिर आध्यात्मिक गुरु। तो राइट आंसर रहेगा कला को जीवन की आलोचना कहा है यूनानी विद्वानों ने। राइट आंसर रहेगा सी। रामविलास शर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शंस रहेंगे निराले की साहित्य साधना, भारतीय साहित्य की भूमिका, परंपरा का मूल्यांकन या फिर विराम चिन्ह। तो राइट आंसर रहेगा निराला की साहित्य साधना। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है निराला की साहित्य साधना है वो किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामविलास शर्मा ने 1934 में निराला पर पहला आलोचनात्मक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस रहेंगे चांद, हंस, माधुरी, नए पत्ते। तो राइट आंसर है वो रहेगा चांद। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? बरवे रामायण, गीतावली, रामायण या फिर दोहावली। रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। बरवे रामायण, गीतावली और दोहावली जो रचनाएं हैं वो हैं तुलसीदास द्वारा रचित। रामायण जो है वो लिखी है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थी? बेशरा संप्रदाय, शरा संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिर कादरी संप्रदाय। तो राइट आंसर है वो रहेगा बेशरा संप्रदाय। कुआनो नदी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शंस रहेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। तो राइट आंसर है वो रहेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक और रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, बकरी। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्तांत बताना कौन सा है? चिड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। तो राइट आंसर है वो रहेगा चिड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर मिश्र बंधुओं ने। पूछा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में लिखा था शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सरोज नाम से। नेक्स्ट रहेगा गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में सज्जन प्रशंसा, आत्मनिवेदन, दुर्जन निंदा आदि किसके अनुकरण पर किया? स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद या फिर विद्यापति। राइट आंसर रहेगा पुष्पदंत या कहीं कहीं बार इसको पुष्यदंत भी लिखा मिलता है। नेक्स्ट है बरवे छंद में मात्राओं की संख्या होती है? विषम छंद में 11, सम चरणों में 7, विषम चरणों में 14, सम चरणों में 7, विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 8 या फिर विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7। बरवे छंद की अगर हम बात करते हैं तो विषम चरणों के अंदर 12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंदर 7 मात्राएं होती है। राइट आंसर रहेगा डी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली सो बांधियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। अक्सर एग्जाम में इस अलंकार का प्रयोग है वो किया जाता है, पूछा जाता है। रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति या फिर अतिशयोक्ति। तो राइट आंसर रहेगा अन्योक्ति अलंकार। धातु सेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर स्कंदगुप्त। राइट आंसर रहेगा स्कंदगुप्त। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवे, सोरठा, दोहा या फिर चौपाई। तो राइट आंसर रहेगा चौपाई। क्या निराश हुआ जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेरनाथ रॉय। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। पद्मावत का रचना काल क्या है? पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, कब लिखी गई? 1545, 1540, 1543 या फिर 1535। अगर बात करते हैं पद्मावत की तो पद्मावत लिखा गया 1540 में। निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, भोदा, जसवंत सिंह या फिर ठाकुर। राइट आंसर रहेगा जसवंत सिंह। रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, भोदा और ठाकुर को जो है हम रीति मुक्त कवियों में शामिल किया जाता है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति या फिर श्लेष। तो पीर जो शब्द है उसकी पुनरुक्ति हुई है, उसका बार बार प्रयोग किया गया है अलग अलग अर्थों में। तो यमक अलंकार जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? रोला, चौपाई, सोरठा या फिर बरवे छंद। तो दोहे से उल्टा होता है सोरठा। 10 से आप इसको याद कर सकते हैं। 10 से आप इसको याद कीजिए। द से दोहा और दोहे का उल्टा होता है सोरठा। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है?
दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा चौपाई। चौपाई के अंदर सब मात्राओं की जो संख्या है वो समान होती है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्रीय निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या फिर राष्ट्रीय चेतना। सूफी काव्य का उद्देश्य था प्रेम निरूपण। अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध है? रामवृक्ष बेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर जो रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है गोविंद भाष्य निम्न में से किसकी रचना है? चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण या फिर जीव गोस्वामी। तो गोविंद भाष्य लिखा है बलदेव विद्याभूषण के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा नया ज्ञानोदय नामक की पत्रिका के संपादन कौन रहे? मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय या फिर ज्ञान रंजन। तो नया ज्ञानोदय लिखा था प्रभाकर श्रोत्रिय के द्वारा। प्रेमाख्यानक काव्यों में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार, भक्ति, वीर या फिर अद्भुत। तो राइट आंसर वो रहेगा श्रृंगार रस। हित हरिवंशी जी राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कब की? 1534, 1532, 1536 या फिर 1538। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1534 में। निम्न में से उदय प्रकाश का काव्य संग्रह कौन सा है? साथ चलते हुए, भूखंड तप रहा है, सुनो कारीगर या फिर जलसा घर। तो राइट आंसर है वो रहेगा सुनो कारीगर। नेक्स्ट रहेगा लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को किसने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर है वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हरिओत जी का अधखिला फूल किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर काव्य। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये सब क्या है? उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के लोकप्रिय उपन्यास चंद्रकांता का प्रकाशन कब हुआ? 1891, 1892, 1893 या फिर 1894। तो राइट आंसर जो रहेगा 1891। बच्चन सिंह के मत में आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर रहेगा बालकृष्ण भट्ट को माना है बच्चन सिंह ने प्रथम आलोचक। खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरे या फिर सरहपा। खड़ी बोली हिंदी का जो आदि कवि है या प्रथम कवि बोला जाता है वो बोला जाता है अमीर खुसरो को। रायबरेली के दौलतपुर गांव में किस महान हिंदी साहित्यकार का जन्म हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सहने के लिए बनी है सह तू दुखिया नारी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां किस काव्य की हैं? यशोधरा, साकेत, भारत भारती, विष्णुप्रिया। तो राइट आंसर है वो रहेगा विष्णुप्रिया। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य जो प्रसार भारती की अध्यक्ष बनी कौन थी? चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे, कृष्णा सोवती या फिर ममता कालिया। तो राइट आंसर रहेगा इसका मृणाल पांडे। शुक्ल जी के मत में हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती, ग्राम, उसने कहा था या फिर सोन। तो राइट आंसर जो रहेगा इंदुमती। रोलाचंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26 या फिर 28। राइट आंसर रहेगा 24। रोलाचंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदात्त सिद्धांत के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो उदात्त सिद्धांत वो किसकी देन है? क्रोंचे, लोजाइंस, कॉलरिज या अरस्तु। राइट आंसर रहेगा लोजाइंस। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, यह घोषणा किसकी है? धूमिल, नगोरख पांडे, लीलाधर जुगुड़ी या फिर कात्यायनी। तो राइट आंसर रहेगा धूमिल। कवि और उनकी काव्यकृतियों का सुमेलन करना है। एक साइड हमें कवि दिए गए हैं और एक साइड उनकी रचनाएं दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, एकांतवास योगी, श्रीधर पाठक, किसान, मैथिली शरण गुप्त, श्यामा स्वपन, रामरेश त्रिपाठी, पथिक। बात करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा रचित है श्यामा स्वपन। फर्स्ट का थर्ड यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। श्रीधर पाठक का है एकांतवास योगी, मैथिली शरण गुप्त की है किसान, और अगर बात करते हैं रामरेश त्रिपाठी की है पथिक। नेक्स्ट रहेगा पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित करें। पंक्तियां दी गई हैं। बंद न कर द्वार महादेवी वर्मा, गाता हूं अपनी लय भाषा, सीख इलाहाबाद नगर से मुक्तिबोध, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, रामनाथ अवस्थी, पथ पहनने दे अपरिचित, हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर है वो रहेगा सेकंड। इलाहाबाद नगर से जो संबंध था वो था हरिवंश राय बच्चन का। इसी हिसाब से हम देखते हैं सेकंड का फोर्थ, सॉरी। तो राइट आंसर है वो रहेगा डी,
यानी कि बंद न करना द्वार जो है वो लिखा है रामनाथ अवस्थी के द्वारा। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मुक्तिबोध और पंथ पहनने दे अपरिचित जो पंक्तियां हैं वो है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट देखते हैं, उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। कंचन नार, ऋषि भरण चरण जैन, सुखदा भगवती प्रसाद वाजपेयी, टूटते बंधन जैनेन्द्र या रहस्यमयी वृंदावन लाल वर्मा। बात करते हैं सुखदा की, तो सुखदा है जैनेन्द्र के द्वारा रचित। सेकंड का थर्ड यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। कंचन मार वृंदावन लाल वर्मा, टूटते बंधन भगवती चंद वाजपेयी और रहस्यमयी जो है वो ऋषभन चरण जैन। नेक्स्ट रहेगा, कहानी संग्रह और उनके कहानीकारों का सुमेलन। मास का दरिया रविंद्र कालिया, भूदान सलेश मटियानी, काला रजिस्टर कमलेश्वर या फिर हरा हुआ मार्कंडे। अगर बात करते हैं काला रजिस्टर लिखा है रविंद्र कालिया के द्वारा। थर्ड का फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। मास का दरिया सलेश मटियानी, भूदान कमलेश्वर, हारा हुआ जो रहेगा वो रहेगा मार्कंडी का। नेक्स्ट है, आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। टुकड़े टुकड़े दास्तान योगी हरि, मेरी आत्म कहानी अमृतलाल नागर, मेरा जीवन प्रवाह यशपाल या सिंहावलोकन चतुरसेन शास्त्री। अगर बात करते हैं टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की रचना है। फर्स्ट का सेकंड यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। मेरी आत्म कहानी यशपाल, मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि और सिंहावलोकन चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट रहेगा, कवि वचन सुधा रामसिक सहगल, विरहा बंधु श्याम सुंदर दास, वीणा भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर चांद शिव पूजन सहाय। अगर बात करते हैं कवि वचन सुधा की, कवि वचन सुधा पत्रिका का जो प्रकाशन था, जो संपादन भार था वो संभाला था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फर्स्ट का थर्ड यानी सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। बिहार बंधु शिव पूजन सहाय, वीणा श्याम सुंदर दास, चांद रामरिक सहगल। नेक्स्ट रहेगा, ग्रंथ और आचार्यों का सुमेलन करना है। काव्य दर्श भानु मिश्र, काव्य प्रकाश आचार्य विश्वनाथ, रस तरंगिनी दंडी, साहित्य दर्पण मम्मट। अगर बात करते हैं साहित्य दर्पण की, तो साहित्य दर्पण लिखा है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। फोर्थ का सेकंड यानी सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। काव्य दर्श जो है वो लिखा है दंडी के द्वारा, काव्य प्रकाश मम्मट, रस तिरंगिनी भानु मिश्र और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। राही मासूम रजा, अग्निबीज, गिरिराज किशोर आधा गांव, संजीव मुर्दों का टीला या रांगे राघव ढाई घर। तो राइट आंसर है वो रहेगा, देखते हैं, राही मासूम रजा का की जो रचना है वो है आधा गांव। फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। गिरिराज किशोर का है ढाई घर, संजीव का है अग्निबीज और रंगे राघव का है मुर्दों का टीला। नेक्स्ट देखते हैं, नाटक और नाटककारों का सुमेलन हमें करना है। स्वर्ण विहान विनोद रस्तोगी, करबला हरि कृष्ण प्रेमी, मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट या सूत पुत्र प्रेमचंद। अगर बात करते हैं करबला की, तो करबला जो नाटक है वो लिखा है प्रेमचंद के द्वारा। करबला जो लिखा है प्रेमचंद के द्वारा। सूत पुत्र जो लिखा है वो लिखा है हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा। सूत पुत्र लिखा है हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा। फोर्थ का सेकंड, करबला फर्स्ट का सेकंड का फोर्थ ये ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है, नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। भीष्म साहनी त्रिशंकु, ब्रजमोहन शाह होरी, सुरेंद्र वर्मा आठवां सर्ग या फिर विष्णु प्रभाकर हानुष। अगर बात करते हैं भीष्म साहनी की जो प्रमुख रचना है वो है हानुष। फर्स्ट का फोर्थ, ब्रजमोहन शाह त्रिशंकु, सुरेंद्र वर्मा का है आठवां सर्ग और विष्णु प्रभाकर जो है उसका है होरी। नेक्स्ट है, राजभाषा के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र क भाषा क्षेत्र में आता है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर है वो रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? ऑप्शंस रहेंगे नलिन विलोचन शर्मा, सुमन राजे, रांगे राघव या फिर बच्चन सिंह। तो राइट आंसर जो रहेगा, साहित्य का इतिहास दर्शन किया था नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। ए आंसर जो है वो सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।